हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या कह लीजिए, वृतांत कह लीजिए, कुछ भूली बिसरी यादें कह लीजिए, आपके सामने मन किया कुछ पेश करने का, कुछ कहने का, अपने मन की बात रखने का, तो कुछ कहना चाह रही हूँ। उम्मीद है आप बहुत पेशेंस के साथ उसको सुनेंगे। हर व्यक्ति के अंतःकरण में, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंतःकरण में कभी कभी अनिर्णय की स्थिति आती है। वो समझ नहीं पाता है करें या ना करें। करना भी चाहता है और उसका एक दूसरा मन कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, डोंट डू दिस, ये अभी समय नहीं है ऐसा करने का। तो ये बात उस समय की है जब शुरू में मेरी नौकरी लगी थी। बहुत खुश थी मैं, ऑब्वियस सी बात है। पैर ज़मीन पे, जैसे कहा जाता है, मेरे पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते मेरे, तो वही स्थिति लगभग मेरी भी थी। सबके ऊपर जैसे लगता था अब मैं रूप दिखाने के काबिल हो गई हूँ। मन और मस्तिष्क एक दूसरे से बहुत उथल पुथल रहती थी। बहुत जीवन में एक अजीब सा टर्निंग पॉइंट आया था। ऑब्वियस सी बात है, खुशी का से सरोबोर थी, आप कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मन में आया कि कुछ अपने आप का कुछ मेकओवर तो होना ही चाहिए। जब इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है तो कुछ मेकओवर तो करें, एक अपने स्टाइल में, एक अपने वजूद में, या अपने एक कुछ तौर तरीक़ों में कुछ तो परिवर्तन लाया जाए। तो ये सोच के मैंने शुरुआत सबसे पहले यहाँ से करी कि चलो एक धूप का चश्मा खरीदते हैं। मैंने अक्सर देखा है पिक्चरों में हीरोइंस को, सभी को, मतलब नॉर्मली, कि थोड़ा जब स्टाइल मारना होता है तो लोग तरह तरह के धूप के चश्मे खरीद के स्टाइल मारते हैं, चाहे उनकी आई साइट को उसकी ज़रूरत, आइज़ को उसकी ज़रूरत हो या ना हो। यही सोचकर मैं एक चश्मे की दुकान पे जाके खड़ी हो गई। ऑब्वियस सी बात है, ख़रीदना था, उस दुकान पे गई, ख़रीदा जाए ये सोच के। दुकान पे खड़े होके दुकान वाले से कहा, अरे भैया कोई बहुत अच्छा सा चश्मा दिखाना जो मेरे चेहरे पे बहुत अच्छा लगना चाहिए, सूट करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। मेरी उत्सुकता देख के दुकान वाले को भी जोश आ गया। उसने भी तरह तरह के फ्रेम्स दिखाने शुरू किए। मैडम मैडम मैडम, ये देखिए, ये आपके चेहरे पे बहुत फब रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सोच के मैंने कहा, दुकान वाला कह रहा है चलो आईने में देख लेते हैं। आईने के सामने, दुकान शॉप्स पे लगे होते हैं ना आईने, तो उसके सामने मैं खड़ी हो गई उस चश्मे को लगा के। तो कुछ उस आईने से मुझे ऐसा लगा कि कुछ आईने से ऐसी आवाज़ आई, इतना महंगा चश्मा तू कैसे खरीद रही है? यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि उस समय नौकरी ज़रूर मेरी नई नई लगी थी, लेकिन मेरी कुल सैलरी जो थी 2000 की थी, और ये चश्मा जो था 700 का था, 700 का था। तो 2000 की सैलरी और 700 का चश्मा, इसका सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल था। तो मुझे ऐसा लगा कि आईने से कुछ आवाज़ आई, इतना महंगा चश्मा तू कैसे खरीद रही है? तुझे ये हक किसने दिया? तुझे ये हक किसने दिया? माना कि कोई मना तो नहीं करेगा, माना कि कोई मना नहीं करेगा, तेरा पैसा है, तू जहाँ चाहे उड़ा दे, तुम्हारी अपनी सैलरी है,
तुम जहाँ कहीं उड़ा दो, कौन मना करेगा तुम्हें? ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन फिर उसी आईने से आवाज़ आई, तू एक बेटी है, एक पत्नी है, तू एक बेटी है, एक पत्नी है, माँ भी तो है। और न जाने किन किन रिश्तों की झलक उस आईने ने मुझे दिखा दी। किन किन रिश्तों की झलक उस आईने ने मुझे दिखा दी। जैसे लगा पीछे अभी बहुत कुछ छूट गया है जो मुझे पूरा करना था, ये मैं कहाँ आके खड़ी हो गई। मन अशांत हो बोला, मन जो है वो अशांत हो के बोला, थोड़ा विचलित भी हो गया। मैंने किसी को ये हक दिया ही कब जो वो छीन लेगा। मैंने किसी को ये हक तो दिया नहीं कि मैं ये खरीदूँ या ना खरीदूँ, अपनी सैलरी से ये करूँ या ना खरीदूँ। क्यों ना खरीदूँ चश्मा भाई? ये हक तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि बचपन से मैं ये सुनती आई थी, बचपन से मैं ये सुनती आई थी कि शौक़ तो अपने पैसों से पूरे होते हैं, शौक़ तो अपने पैसों से पूरे होते हैं। माँ बाप तो सिर्फ ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, शौक़ तो अपने पैसे से ही पूरे करने चाहिए। माँ बाप तो सिर्फ ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है, मैं खरीद सकती हूँ, क्यों ना खरीदूँ। दुकानदार से नहीं रहा गया है। जब मैं इतना अंतःकरण मेरा अपने आपस में बात कर रहा था, मैं आईने से, आईना मुझसे कुछ बातें कर रहा था, तो दुकानदार से नहीं रहा गया। वो बोला, बहन जी, मैडम इतना क्या सोच रही हैं? मैडम इतना क्या सोच रही हैं? एक चश्मा ही तो है, एक चश्मा ही तो है। उसके लिए तो वो एक चश्मा था जिसकी दुकान पे इतने सारे चश्मे लगे हुए थे। एक चश्मा ही तो है, ले जाइए। आपके चेहरे पे भी खूब फब रहा है, चलिए 50 रुपये कम ही दे दीजिएगा। बस आपके लिए ही कम कर रहे हैं। दुकानदार ने यह बात विशेष जोर दे के कही कि बस आपके लिए ही कम कर रहे हैं। फिर मन में थोड़ी थोड़ी उथल पुथल शुरू हो गई। मन में थोड़ी थोड़ी फिर उथल पुथल शुरू हो गई। नहीं, कुछ असंशय की स्थिति में मन ने कहा, नहीं, आज सुबह ही तो माँ ने अपना चश्मा बदलने को कहा था, और मैं तो बेटे की फीस जमा करने स्कूल निकली थी। चलते समय नन्ही गुड़िया ने कहा था, मम्मी मुझे घर घर खेलना है, मुझे वो सारे खिलौने ला के दो ना। नहीं, आज सुबह ही तो माँ ने अपना चश्मा बदलने के लिए कहा था, और मैं तो बेटे की फीस जमा करने निकली थी। नन्ही गुड़िया ने घर से निकलते हुए कहा था, मम्मी मुझे घर घर खेलना है, मुझे वो सारे खिलौने ला के दो ना। अब ये खिलौने, फीस, ये सब तो बच्चों का अधिकार है और माँ की ज़रूरत भी, उन्हें मिलना भी चाहिए। फिर मन जो था अचानक कुछ आगा पीछा करने लगा। जब इतनी बातें अंतःकरण में आ गई, ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ दुविधापूर्ण स्थिति फिर पैदा हो गई। फिर मैंने सोचा, आज तारीख भी तो केवल 20 ही है, 20th of the month, अभी तो 10 दिन इस महीने में पड़े हैं। निर्णय अनिर्णय की स्थिति, देखिए अभी जो हमने शुरू में कहा था
कि हर व्यक्ति के या हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो निर्णय अनिर्णय की स्थिति में आ खड़ा होता है। ये जो दीवार थी मेरे मनो मस्तिष्क में निर्णय और अनिर्णय की, ये दीवार बन के खड़ी हो गई उस समय। एक बार फिर लगा कि ये शीशा तो मेरे को घूरे ही जा रहा है, ये जो आईना है ये तो मेरे को घूरे ही जा रहा है, और उस आईने के सामने मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि आईने के सामने मुझे अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। तो इस आईने के सामने खड़े होके मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पाऊंगी। फिर आईने को देखा तो उससे आवाज़ आई, अब ठंड शुरू होने वाली है, अब ठंड भी तो शुरू होने वाली है, इतने में तो एक अच्छा कोट आ जाएगा और ठंडक भी चली जाएगी इससे, इतने में तो एक अच्छा खासा कोट आ जाएगा और इससे तुम्हारी ठंडक भी चली जाएगी। क्या चश्मा तुम्हारी इस ज़रूरत को पूरी कर पाएगा? क्या चश्मा तुम्हारी इस ज़रूरत को पूरी कर पाएगा? क्या चश्मा खरीदना इतना बड़ा निर्णय होता है? क्या चश्मा खरीदना किसी के लिए इतना बड़ा निर्णय हो सकता है? जो मेरी परिधि से आज मुझे दूर नज़र आने लगा, जो मेरी परिधि से मुझे दूर नज़र आने लगा, जैसे लगा कोई चांद का टुकड़ा है जो बहुत दूर है। अब क्या करती, नहीं सोच पा रही थी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी मनोस्थिति में क्या करती ये मैं नहीं सोच पा रही थी। बस अचानक ये कहते हुए बाहर आ गई, बस अचानक ये कहते हुए बाहर आ गई, भैया एक ज़रूरी फ़ोन करना है, बस अभी करके आती हूँ। उस समय ये मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं थी, पीसीओ वगैरह से फ़ोन करने पड़ते थे। तो मैंने बोला भैया कुछ ज़रूरी काम है, अभी एक फ़ोन करके मैं जस्ट तुरंत लौट के आती हूँ। शायद दुकानदार अब तक मेरी मनोस्थिति को समझ चुका था। दुकानदार जो था वो मेरी मनोस्थिति को समझ चुका था। वह इस क्षेत्र में मेरे से ज़्यादा अनुभवी मुझे लगा, वो इस क्षेत्र में मेरे को ज़्यादा अनुभवी लगा, क्योंकि मेरे जैसे ग्राहक उसके पास तो रोज़ आते होंगे। मेरे जैसे ग्राहक जो हैं वो उसके पास रोज़ आते होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे जैसे जो ग्राहक हैं वो उसके पास रोज़ आते होंगे। तो क्या करूं, कुछ वो कह नहीं पाया। इसी स्थिति में मैं दुकान के बाहर चली आई। आप लोग सोच रहे होंगे कहानी ख़त्म, नहीं, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ख़त्म नहीं ये कहानी हुई। दूसरे दिन मेरा जन्मदिन था, मेरी बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे जिसे कहते हैं बच्चे लोग, मेरी हैप्पी बर्थडे थी। और वही चश्मा मेरी सहेली, माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, एक बहुत प्यारी मेरी सहेली जो मेरी फ्रेंड भी है, फिलोसोफर भी है और गाइड भी है, मुझे उपहार स्वरूप मेरे हाथों में पकड़ा गई, क्योंकि वो इस पूरे वाक़या में, इस मेरे पूरे पशोपेश में, इस पूरी मेरी दुविधा में मेरे साथ कल उस दुकान पर मौजूद थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे,
निस्तब्ध थी मैं, कुछ कह न पाई, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट और सब कुछ कह दिया मैंने। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आईने की भांति निगाहों से निगाहें मिली और मैंने सब कुछ कह दिया। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।